Assalamu alaikum viewers, my name is Rahman Over and you are watching my YouTube channel. Channel name is Struggle to Success. So let's start from our today topic. Our today topic is organizational feasibility, economic growth and textile industry case study. हम लोग इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप के रिगार्डिंग हम लोग ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बना रहे हैं, जिसमें कोई भी बंदा इवन वो जॉब कर रहा है या वो प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है या उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना जा रहा है तो उसके कौन कौन से सेगमेंटेशन है, कौन कौन सा प्रोसेस है जो उसने यूज करना है। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज के थ्रू आप लोगों को ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीजें आपने कीप इन माइंड रखनी है। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस की ये थर्ड वीडियो सीरीज है जिसमें आपको हम लोग जो इंडस्ट्री का एनालिसिस है वो कैसे करना है उसके रिगार्डिंग हम आपको चीजें डिस्क्राइब करेंगे। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी जो एनालिसिस है उसका बेसिकली पर्पस क्या है। पर्पस उसका ये है कि कंडक्ट टू डिटरमाइन वेदर अ प्रपोज बिजनेस हैज सफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज की जो आप अपनी मैनेजमेंट हायर कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो एक्सपर्ट है उस कैटेगरी को लेके या उस स्पेसिफिक जॉब को लेके। तो आपने कोशिश करनी है कि जो चीज आपको नहीं आती उसके लिए जो बंदे आपने प्रोफेशनल हायर करने हैं वो एक्सपर्टीज हो अपने काम को लेके, राइट। तो ही अपना सक्सेसफुल बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है वो आप सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट भी जरूरी हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने कीप इन माइंड रखनी है। मैनेजमेंट पावर है जो उसको आपने कीप इन माइंड रखना है। रिसोर्स सफिशिएंट, इन दोनों को मैं आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो जो मैनेजमेंट पावर है उसमें आपने देखना है कि जो आप लोगों ने हायरिंग की है वो डिसीजन मेकिंग है, वो जो आपने आइडिया दिया है बिजनेस के लिए आया कि वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसके साथ कम्पिटेटिव है, और कितना आप उसको सफिशिएंटली ह्यूमन जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसको एचआर भी कहते हैं उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और कौन कौन से लाइक जो जेडीज हैं किस जॉब के लिए कितने बंदे आपको रिक्वायर हैं। तो ये सारा आपने एनालिसिस करना है। वो मैं आपको डे फर्स्ट से ही चीजें गाइड करता आ रहा हूँ, और अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पिछले वीडियो जो है उनको देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो भी बिजनेस की एवेल्युएशन है वो आपने किस तरीके से करनी है। तो अभी इंडस्ट्रियल फिजिबिलिटी हम लोग कर रहे थे, उसकी एक केस स्टडी है जो मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के केस स्टडी कैसे करते हैं या किसी भी सेक्टर में आपने जो एनालिसिस करना है वो किस तरीके से वो इंडस्ट्री या वो सेक्टर चल रहा है। तो बेसिकली आजकल जो आपको पता है आफ्टर कोविड सारी जो बिजनेसेस हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वो डाउन टू आप कह लें कि वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू कैन से इट्स नॉट अबाउट द पाकिस्तान। तो उन चीज़ों से हम लोगों ने जो फैसलाबाद को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बेसिकली इसको फैसलाबाद को मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है इसको भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो जो बेसिकली फैसलाबाद जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप कर रहा है और हमारी इकोनॉमी में वो बैकबोन ऑलमोस्ट बना हुआ है। तो फैसलाबाद फैसलाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज इट्स द बिगेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल द इंडस्ट्रीज हियर रिलेटेड टू टेक्सटाइल। ऑलमोस्ट टेक्सटाइल के रिलेटेड आपको 80 to 90% टेक्सटाइल के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं वो आपको नजर आ रही होगी। एंड मैनचेस्टर इज यूके, उसकी भी यही इसी वजह से वो फेमस है कि वहाँ पे भी टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा काम होता है। इस वजह से फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है और ट्विन सिटी भी कहा जाता है। आफ्टर लाहौर फैसलाबाद इज फेमस फॉर इट्स फूड, हाई क्वालिटी फूड एंड टेस्ट। और नेक्स्ट जो है जी, हम लोग जो फैसलाबाद में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो जो इम्प्रूवमेंट हुई है, किन किन ईयर्स में हम लोगों ने कितनी एक्सपोर्ट की है, तो उस एक्सपोर्ट का कितना वॉल्यूम टेक्सटाइल का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम लोग ये बात करें, आपके सामने ये स्टैट्स शो हो रहे होंगे कि 2011 में हम लोग कहाँ पे थे, 1533 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी। और इसमें टेक्सटाइल का कितना पोर्शन था वो भी मैं आपको आगे जाके डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपके सामने दूसरा ये 2011 है वो भी शो हो रहा कि 1896 बिलियन की जो हमारी एक्सपोर्ट थी। और उसके बाद ये 2013 में वो ग्रेजुअली वो डाउन हुई और उसके बाद वो इम्प्रूव हुई 2014 में अगेन, और फिर वही वो फ्लक्चुएशन होती जा रही है। आप देख रहे हैं 2014 में, फिर 15 में फिर हम लोग
डाउन हुए हैं इसमें अपने एक्सपोर्ट को लेके। और नेक्स्ट जो है वो 2016 को अगर हम लोग देखें उसमें भी ऑलमोस्ट वही सेम ईयर्स रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम 2015 टू 16 रहा है। और उसके बाद दोबारा हम लोग ग्रो किए हैं एज अ नेशन। मैं पूरे पाकिस्तान की ये बात कर रहा हूँ जो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट हो रही है। तो 2017 में 1968 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई। उसके बाद जो 2018 है वो इलेक्शन का ईयर था, उसमें जाके हम लोग फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुए। और आफ्टर 2018 ये कंटिन्यूसली या ग्रेजुअली हम लोग अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी आपको वो जो टीवी पे या इधर उधर से जो चीजें सुनने को मिलती हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर वो एग्जैक्ट नहीं दे पा रहे होते। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो एज पर एक्चुअल हमारे फिगर्स हैं वो एटलीस्ट मैं अपने व्यूवर्स तक वो चीज़ पहुंचाऊं कि जब आप एनालिसिस करें किसी भी इंडस्ट्री का तो आपको उसकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की आपको होनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री में कितना का एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट या सर्विस और कितनी इंपोर्ट हो रही है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। और आफ्टर 2019 के बाद हम लोग लाइक 2020 में अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 ईयर का जो हमारा रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट वो फैसलाबाद ने ब्रेक किया है। तो एक्सपोर्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, बहुत सारे सेक्टर हैं जिनको उनमें क्वालिटी लाने की जरूरत है। तो अगर टेक्सटाइल की बात करें हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी 20% जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो जा रही है अमेरिका में। तो उसके बाद जो मिडल ईस्ट है और आपका जो फ्रांस है इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। 12% इनका मार्केट शेयर है हमारा इन कंट्रीज के अंदर। और नेक्स्ट जो है वो चाइना और यूके। तो यूके में इन दोनों में चाइना में 8.6% है, यूके में हम लोग 10% हमारा मार्केट शेयर है। तो ये सारी वो फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने शो हो रहे होंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट जोन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका जो उनके व्यूज हैं या जो उनका फीडबैक है वो भी आपको हम लोग इस वीडियो के अंदर शो करवाएंगे। और जो सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका व्यू भी आप देख सकते हैं। तो उनके रिव्यूज ये देखिएगा। के हवाले से इस रीजन के अंदर भी नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कोविड हमारी एक्सपोर्ट्स अक्टूबर के अंदर 2.1 बिलियन डॉलर थी, वो हाईएस्ट थी, ऑल टाइम हाईएस्ट थी। लेकिन नवंबर ने तो की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने तो पिछले 9 साल का रिकॉर्ड ना तकरीबन ब्रेक कर दिया है। तो आप पिछले 9 साल की अगर नवंबर की एक्सपोर्ट्स उठा के देखें तो हमारी इस वक्त हाईएस्ट है, तकरीबन 2157 मिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट्स की हैं। तो जो 2.157 बिलियन डॉलर बनती है एक्सपोर्ट सिटी का उसके अंदर आई है। इसी तरीके से कुछ 70 बिलियन रुपीस की लोकल इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और इसमें कोई 1.25 लाख लोगों को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे तो टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल था इसके अंदर ऑलमोस्ट जौन सा था वही 38% जौन से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 60% जो एक्सपोर्ट, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको एक्सपोर्ट भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि टेक्सटाइल सेक्टर के रिगार्डिंग हम अगर हम लोग आउट ऑफ 10 उसको डिस्क्राइब करें तो 60% जो है वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है जो हम लोग अदर कंट्रीज को कर रहे हैं। और मोर देन 400 यूनिट्स जो करंटली वर्किंग कर रहे हैं वो उनमें ऑब्वियसली जब ऑर्डर हमारे पास आ रहा है जो कि हमारी इस साल में 7% हमारा इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है। इसको एफडीआई भी कहते हैं, फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सॉरी। और जो हमारी दूसरा जो हमारा कंपटीटर कंट्री है लाइक इंडिया उसमें ये 5% जो रेशियो है उसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर की वो कम हुई है। तो हम लोग मार्केट में कम बैक कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस देने की कोशिश है। और इससे जारी बात है जब बाहर से ऑर्डर आ रहे होते हैं तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्रिएट होती है। तो फैसलाबाद में इस टाइम ऑलमोस्ट 1500 जो लेबर है उसका भी शॉर्ट फॉल चल रहा है। तो सराउंडिंग से लोगों को हायर किया जा रहा है, फैसलाबाद से लोगों को हायर किया जा रहा है। और जो प्रोफेशनल है ऑल ओवर द पाकिस्तान और यू कैन से कि जो बाहर से भी हमारे एक्सपर्ट हैं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको भी वापस बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज दें और अपना पार्ट प्ले करें। क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री बूम कर रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इसमें सस्टेनेबिलिटी लेके आए, कंसिस्टेंसी लेके आए कि जो हमारी एक्सपोर्ट चल रही है इसको हम लोगों ने और इंक्रीज कैसे करना है, तो इस पे फोकस करनी चाहिए। तो जो भी जितने लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं
تو ان کے لیے یہی ہے کہ ابھی اس ٹائم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت زیادہ آرڈر آ رہے ہیں اور اس میں سارے ہی آلموسٹ سیکٹر جتنے بھی ہیں، ویونگ ہے، شپنگ کہہ لیں آپ، اس کے بعد ڈائنگ ہے، سارے یونٹ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو بہت زیادہ جاب اپرچونیٹی بھی ہے مارکیٹ کے اندر اور بہت زیادہ ریسورسز بھی یوز ہو رہے ہیں. تو اس سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جو اور اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ کے اندر، ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بھی گریب کریں. تو جو وہ اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کافی یہ ہیلپ فل ویڈیو سیریز ہوگی کہ وہ کہاں سے اپنا بزنس اسٹارٹ کریں، کون سی انڈسٹری کو پکڑیں، اس کی کیس اسٹڈی کیا ہے، وہ مارکیٹ آگے جا کے ایکسپینڈ ہو رہی ہے یا وہ مارکیٹ شرنک ہو رہی ہے، وہاں پہ ڈاؤن سیلنگ چل رہی ہے. تو بینگ اے انٹرپرینور آپ کو یہ ساری چیزیں کیپ ان مائنڈ رکھنی ہے. آپ کی ونڈو پہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا بھی ایک جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا آفٹر ان 2019 آفٹر کووڈ، تو وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. تو پی ایم صاحب کی بھی بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہے. انہوں نے بہت زیادہ انڈسٹری کو پیکیجز دیے ہیں اور 50% آلموسٹ انہوں نے ویو آف کیا ہے ہماری الیکٹریسٹی کے اوپر. اور یہ جو ایس ایم ای ہے ان کے لیے اور جو بگ جینٹس ہیں ان کے لیے 25% کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہماری انڈسٹری رکے نا. اور دن رات کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں. تو بینگ اے انٹرپرینور یا بینگ اے پروفیشنل، جب آپ کوئی بھی انالیسس کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور انشاءاللہ آپ اپنا جب بھی بزنس اسٹارٹ کریں گے یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گائڈ کی ہیں تھرو ویڈیو سیریز انٹرپرینورشپ اسکلز کے ریگارڈنگ اور انڈسٹری انالیسس کے ریگارڈنگ، وہ ہو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی ان نیئر فیوچر. تو تھینک یو ویری مچ. اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.